book of Romans, Romeo Oda, chapter 6. Book of Romans, chapter 6, Romeo 6. ਉਹਦਾ 3 और 4 वर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 and 4 को और उसी का 11 से 14। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 and 4 and 11 से लेके 14 तक। रोमियो 6 उसका 3 मैं पढ़ूंगा। इस वचन दे विच लिखिया, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। तो अज दा जो वचन सानू की कह रहा, कल 3 जणियां दा बैप्टिज्म होया। थैंक्स टू लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद। असीं तारीफ करांगे प्रभु दी। 3 नवीं रूहां यीशु मसीह दे राज्य दे विच शामिल होईयां। हालेलुया। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜੋ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के द्वारा हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो साडा पहला पॉइंट, जो हमारा पहला पॉइंट होता है बपतिस्मे के बाद, वो हमें एक माइंडसेट ये बनाना होता है कि अब जो हमारा जीवन है वो हमारा नहीं रहा, हम इसे सरेंडर कर चुके हैं, हम इसे समर्पित कर चुके हैं यीशु मसीह के सामने। वचन कहता है कि तुम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले चुके हो, तुम उसके साथ कब्र में उतर चुके हो। इसीलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं, मसीह मेरे अंदर जीवित है, क्योंकि मैं तो उसके साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा चुका हूं। मतलब मैं अपने आप नूं मार के अपने अंदर मसीह नूं जिंदा कर लिया है। जो मेन परपज बपतिस्मा लैन का लोगों के सामने होंदा है, जो साडा वो यही होंदा, पर असी कई बारी भुल जाने हैं। जो असी लॉन्ग टर्म चलते हैं तो असी बेसिक चीज़ों को भुल जाने हैं। इसीलिए कई बारी, इसीलिए बाइबल का वचन भी कहता है कि बहुत सारे पिछले पहले हो जाएंगे। जो बंदा नवा बैप्टाइज होंदा, नवा पवित्र आत्मा को रिसीव करता है, नवा परमेश्वर के विच आउंदा आ, तो उन्होंने अद्भुत एक्सपीरियंस होंदे आ। और बहुत बार ऐसा होंदा है कि जिन्होंने बाद दे विच, बहुत सारे लोगों तो बाद बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिता, वो पुराणियां तो अगे निकल जाते हैं। ये बाइबल का वचन है कि बहुत सारे पिछले पहले होंगे और बहुत सारे पहले पिछले हो जाएंगे, अगर वो सीरियस नहीं रहेंगे उन बातों के विषय में जो बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, जो बपतिस्मे के बारे में। तो ये वचन कहता है कि सबसे पहली बात एक विश्वासी को कौन सी याद रखनी है, कि जब उसने बपतिस्मा लिया, उसे ये हमेशा अपने माइंड में रखना है कि मैं अब जीवित नहीं हूं, अब मेरी अभिलाषाएं जीवित नहीं हैं, अब मसीह मेरे अंदर जीवित है। 4 वर्ष दे विच लिखा कि तुम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। We too might walk in newness of life। मतलब हुण साडी लाइफ, अब हमारी लाइफ जो है वो पुरानी नहीं रहनी चाहिए। वही पुरानी आदतें, वही पुराना झूठ बोलना, कई बार पुराने दोस्त भी छूट जाते हैं अगर वो मजबूर करते हैं एक बंदे को उसी आदतों में, उसी पुरानी चीजों में लेके जाने के लिए। कई बार रिश्तेदारों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कई लोगों के तो फैमिली मेंबर से उनका सेपरेशन हो जाता है।
मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्हें घर से निकाल दिया गया बपतिस्मा लेने के बाद, और वो कोई किराए पे रहता है, कोई ससुराल में रहता है, कोई कैसे रहता है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, ये लोगों के लिए एक ऑफेंस ठहरता है, एक दोष हो जाता है। लोगों के सामने हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। कुछ मर्जी करते जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर जैसे ही आप यीशु मसीह की ओर आएंगे, आप लोगों के लिए कई बार ऑफेंस बन जाते हैं कि ये बंदा अब वो नहीं रहा, ये बंदा बिगड़ गया है, उन्हें लगता है। पर ये एक बंदा वही जानता है जो यीशु मसीह को जीवन दे चुका है कि उसकी जिंदगी सुधरी है या बिगड़ी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें पहली बात ये याद रखनी है कि तुमने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। बहुत बार हम ये याद रखते हैं कि नहीं, अब हम नए हो चुके हैं, अब हमारे लिए सारी आशीषों के रास्ते खुल चुके हैं। पर बंदा ये भूल जाता है कि जैसे हम पानी में गए तो हम यीशु मसीह के साथ कब्र में भी उतरे। फिर हम अपनी अभिलाषाओं को, अपनी सोचों को मिक्स नहीं कर सकते परमेश्वर के जीवन के साथ जो हमने यीशु मसीह के द्वारा मिला है। इसने कहा हमें नए जीवन की सी चाल चलनी चाहिए। मतलब हमारा लाइफस्टाइल अब चेंज होगा। परमेश्वर पहरावा बदलने को नहीं कहता, वो भेष बदलने को नहीं कहता। जैसा मर्जी आप अपना स्वरूप बना सकते हैं, संवार सकते हैं, जी सकते हैं, जैसे मर्जी कपड़े पहन सकते हैं। पर प्रभु कहता है कि अब तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारी लाइफस्टाइल जो होना चाहिए वो बिब्लिकल होना चाहिए, वो नया हो जाना चाहिए। क्योंकि अब तुमने यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लिया, अब तुम उसके साथ मारे जा चुके, गाड़े जा चुके, और अब तुम्हें नई लाइफ जीनी है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, जिसके आगे हम वचन में, जिसके ऊपर बेस्ड है सारा वचन, कि एक बंदा नई चाल कैसे चले, वो क्या बदलाव अपनी जिंदगी में लेके आए। अब उसे करना क्या है? उसे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी। जैसे एक बंदा धर्म बदलता है और बहुत सारे अलग अलग चीजों को लोग शरीर में पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, पर जब एक बंदा बैप्टाइज होता है, यीशु मसीह को जीवन देता है, उसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाता कि तुझे गले में क्रॉस पहनना है, तुझे ये करना है, तुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं। कुछ भी नहीं। वो बंदा नॉर्मल कपड़े पहन सकता है, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। पर वचन ये साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस देता है कि हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। अब हमें कैसे पता चलेगा लोगों को कि हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है? कैसे पता चलेगा हमें कि हमारी जिंदगी बदल चुकी है? जब तक हम नए जीवन किसी चाल ना चलेंगे। और वो कैसे चलनी है, हम इसके ऊपर अब वचन शुरू करेंगे। इसी चैप्टर का 11 से लेके 14 तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 11 से लेके 14 तक। इसमें लिखा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, वरन अनुग्रह के अधीन हो चुके हो। हालेलुया। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन है एक बंदे के बपतिस्मा लेने के बाद। पहला क्या कि वो अपने आप को, यहां पे वही चीज रिपीट होती है कि तुम अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। अब नया जीवन, नया लाइफस्टाइल है क्या कि अपने आप को पाप के लिए, जो पाप हम पहले करते थे, कुछ लोगों को लगता है कि हमने कुछ चीजें छोड़ दी। कोई बंदा दारू पीता था, वो छोड़ दी, कुछ कर दिया तो पाप हमने खत्म कर दिया। एक झूठ बोलना भी पाप है, चुगली करना पाप है। परमेश्वर के वचन में जो जो लिखा, वो कहता है चुगली, निंदा करने वाले, कुफर तोलने वाले परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। मतलब ये पाप हो गया। और अगर एक बंदा वही करता है, उसे इन चीजों से भी डिलीवरेंस चाहिए, इन चीजों को छोड़ना होगा। वचन कहता है कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें पाप को, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। कि जो डेथ हमारी हुई है, अब हमारी फिजिकल डेथ तो नहीं हुई। वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह के साथ मारे जा चुके हो, तुम कब्र में उतर चुके हो। अब तुम नए जीवन सी चाल चलो। अब मरना क्या है और जीना क्या है? वो कहता है कि अपने आप को जो मरा हुआ समझना है, वो अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। वचन ये कहता है
कि जब तुम्हारे सामने पाप आए, तुम ये अपने माइंड में रखो कि नहीं, इन चीजों के लिए मैं मर चुका हूं, इसका स्थान मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। क्योंकि एक बंदे की जब फिजिकल डेथ हो जाती है, वो कितनी भी बड़ा नशा क्यों ना करता हो, अब जब उसकी डेथ हो गई, वो नशा उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा और ना उसे तलब लगेगी उस नशे की कि मुझे फिर से स्मैक पीनी है या मुझे फिर से ड्रिंक करनी है या मुझसे जर्दा लगाना है, कुछ भी, वो उसे बिल्कुल भी तलब नहीं चलेगी। इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझ लोगे तो तुम्हें उन चीजों की तलब लगनी हट जाएगी, वो चीजों का तुम्हारे ऊपर डोमिनियन नहीं होगा। यहां तक प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें उस पाप का तुम्हारे ऊपर कोई भी कब्जा नहीं होगा। तो ये बात पहली है कि हमें पहले अपने आप को, जब बैप्टाइज हो गए, चाहे हम पुराने हैं, चाहे पुराना बपतिस्मा हुआ, चाहे कल हुआ, एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि हम अब पाप के लिए जीवित नहीं हैं, अब उसके लिए हमारी डेथ हो चुकी है। अब जीवित किसके लिए होना, हम अगले वचन को मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा, इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए और पाप के लिए सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन होगे। लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था यह कहती है कि अगर बंदा पाप करे वो मार डालना चाहिए। क्योंकि पहले पुराने नियम में जब आप पढ़ते हैं, जब भी बंदा पाप करता था उसे लोगों को मारना पड़ता था उस बंदे को, इस तभी वो पाप, वो कर्स उनकी जिंदगी से जाता था, उस ट्राइब से, उस नेशन से जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सही चलते चलते परमेश्वर की नजर में पाप किया और परमेश्वर ने कहा तुम्हें इन बंदों को अपने बीच में खत्म करना होता है। ये लॉ ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का लॉ है। पर वचन कहता है कि जब अब हम अपने आप को पाप के लिए मरा समझकर अपने आप को जीवित समझेंगे, किसके लिए, अपने अंगों को परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए दे देंगे, मतलब अपने शरीर को अब परमेश्वर की सेवा के लिए दे देंगे, तो वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, ना व्यवस्था तुम्हारे ऊपर लागू होती है, क्योंकि अब तुम व्यवस्था के नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम ग्रेस के अंडर आ चुके हो। अब ये नहीं कि बंदे से फिर से पाप नहीं होगा, उसे कोशिश करनी है वो पाप में ना जाए, पर अगर पाप हो जाता है तो वचन कहता है अब तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि तुम अब व्यवस्था के नहीं, लॉ के नहीं, तुम ग्रेस के अंडर आ चुके हो। अब यीशु मसीह की ग्रेस, उसे रिसीव करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा तुम्हारे ऊपर आ चुकी है और तुम अब मारे नहीं जाओगे, अब तुम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये ग्रेस के द्वारा, ये उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है, क्योंकि सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यही आज का वचन है हमारा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, असली जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन है क्या हमारी लाइफ में। मैं अगले वचन को पढ़ूंगा क्योंकि हमें ऑन टाइम वचन खत्म करना है आज। इसी बुक ऑफ रोमन्स का चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 को, रोमियो 12 उदा 1 और 2 असी पढ़ांगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 को, रोमियो 12 उदा 1 और 2। इस वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पे फिर वही चीज रिपीट हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बंदे की लाइफ में, जब वो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करता है। तो ये कहता है कि अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भली,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर लो। मैं 2 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, दैट बाय टेस्टिंग यू मे डिसर्न व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट। पहला हमारा पॉइंट क्या था कि हमने परमेश्वर जो पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना है, एक डेथ वाली लाइफ भी हमारी साथ साथ चलनी चाहिए। जब शारीरिक अभिलाषा जागें तो हमें एक डेथ के को याद करना है कि हम यीशु मसीह के साथ मारे जा चुके हैं। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए समर्पित कर दो। ये हाथ फिर से वो दारू की बोतल की ओर ना जाएं, ये आंखें फिर से वो गलत अभिलाषा की ओर ना जाएं, ये कदम फिर से उन गलत लोगों की मंडली में ना जाएं। अपने शरीर को, इसको अंगों को परमेश्वर के सामने समर्पित करो ताकि वो इस्तेमाल कर सके। पहला क्या कि हमें डेथ जो यीशु मसीह के साथ हमें अपने आप को वो डेथ वाली लाइफ जीनी है। सेकेंडली, हमें जीना किसके लिए है? परमेश्वर की सेवा के लिए, जो वचन कहता है कि अपने शरीर को अब चढ़ा दो, बलिदान कर दो, सेक्रीफाइस कर दो। किसके लिए? उसे एक्सेप्टेबल। क्या परमेश्वर करप्ट बॉडी को, जिसमें नशा भरा हुआ है, जिसमें गालियां भरी हुई हैं, जिसमें गंदगी भरी हुई है, क्या उसे वो एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि अपने शरीर को चढ़ाओ एक्सेप्टेबल टू द गॉड, जो परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य हो। ऐसा लाइफस्टाइल अपना बनाओ। 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बी ट्रांसफॉर्म्ड। अब तुम्हें बदलना होगा, वचन कहता है। हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, यस नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया कि वो हमारी सहायता करे, वो हमारी निर्बलताइयों में, हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करे कि हम उन कामों को कर पाएं जो परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वचन की, वो कहता है कि डिसर्न व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। जो तीसरा पॉइंट एक बंदे की लाइफ में आता है बपतिस्मा लेने के बाद, अब उसे जानना है कि परमेश्वर की इच्छा उसकी लाइफ में क्या है, वो परमेश्वर उसकी लाइफ से चाहता क्या है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि इत्तेफाक से, ठीक है मैनू किसी ने दस्या यीशु बारे, मैनू वधिया लग गया और मैं बपतिस्मा ले लिया, हुण मैं चर्च जाना है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बपतिस्मा एंड नहीं है, ये स्टार्टिंग है। इसीलिए वचन कहता है कि अब तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना शुरू होना है, अब तुम्हें ऐसी चाल चलन चलनी है, अब तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है कि उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा तुम्हारे लिए क्या है। What is the will of God? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बंदे का। चेयर्स लगा के बिठाओ इन लोगों की। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है बंदे का कि इंपॉर्टेंस क्या है। परमेश्वर ने किस लिए एक बंदे को चुना? क्या वो व्यर्थ में ही अपना पवित्र आत्मा एक बंदे को देगा कि वो जाए फिर से ड्रग्स ले, फिर से वो पाप करे, फिर से बुराइयां करे? परमेश्वर का वचन कहता है, आप इसे मेरे साथ पढ़ें फिर से दोबारा। 12:2 में लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर लो। इंग्लिश में लिखा, रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, दैट बाय टेस्टिंग यू मे डिसर्न व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। तुम्हें टेस्ट के थ्रू हो सकता है गुजरना पड़े। बहुत सारे लोग जो हैं अभी 20 साल हो गए उनको बपतिस्मा लिए हुए, पर उन्हें यह नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरी जिंदगी में, मुझे क्यों चुना परमेश्वर ने, क्यों टेस्ट के थ्रू नहीं गुजरना हमें। यीशु मसीह की खुद की मिनिस्ट्री तब तक शुरू नहीं हुई जब तक पवित्र आत्मा 40 दिनों के लिए उसे जंगल में नहीं ले गया टेस्टिंग के लिए। और एक बंदा सोचता है मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मुझे कोई दुख नहीं आना चाहिए परमेश्वर, मुझे कोई टेस्ट से नहीं गुजरना। बिना टेस्ट के टेस्टिमनी नहीं मिलती, वो कभी नहीं मिलेगी। बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको कंपेल करेगा, ये काम कर, ये स्टेप ले। घर बैठे रहो, कोई विरोध नहीं करेगा। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू करेंगे, विरोध होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें वो कहता है कि वो कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो हमारे सहने से बाहर हो।
मतलब अगर टेस्ट में से गुजरना भी है तो परमेश्वर ग्रेस देगा उस टेस्ट में से निकलने की, पर उस टेस्ट में से गुजरने के द्वारा आपको पता चल जाएगा परमेश्वर तुम्हारी लाइफ से चाहता क्या है। तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया बपतिस्मा लेने के बाद, कि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना कि व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर माय लाइफ। उसने मुझे क्यों चुना, क्यों उसने मेरे भाई को नहीं चुना, क्यों उसने मेरे रिश्तेदारों को नहीं चुना, क्यों मुझे परमेश्वर ने चुना। और हम भटकते रहेंगे जब तक हम परमेश्वर की विल को नहीं जानते। जब मैं पहले दिन चर्च में गया था, मुझे उन लोगों ने पूछा कि क्या फ्यूचर तेरा क्या है। मैंने उसी दिन बोला, मुझे पता भी नहीं था, बाइबल भी पढ़नी नहीं आती, मैं बोला मैं पास्टर बनूंगा एक दिन, और आज आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता था, मेरे दिल में वो था, मैंने उनसे डिस्कस करता रहता था कि मुझे ऐसा करना है, प्रभु के प्रचार करना है। और जैसे ही मैं पहले दिन गया, आई थिंक सेकंड वीक की बात है, उन्होंने सबको बुलाया जो नए लोग आए थे, अपना बताओ। मैं बोला मैं एक दिन पास्टर बनूंगा, और परमेश्वर ने उसी तरह से खड़ा कर दिया। जब हमें मालूम ही नहीं है, हम चर्च आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, कि हमें कल अगले संडे क्या करना है, अब हमें क्या है। आप देख रहे हैं चर्च तो हर संडे बाय संडे आगे बढ़ता जा रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन है नीचे, जो फ्री फूड है उसके लिए ऑर्डर है, उसका मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा चीज़ों को। तो परमेश्वर हमें ग्रेस दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। अगले वचन को हम पढ़ेंगे ताकि हम मैं सब पॉइंट्स कवर कर सकूं 11 बजे तक। बुक ऑफ ल्यूक, ल्यूका पंजाबी दे विच और हिंदी में लूका, चैप्टर, उससे पहले हम पढ़ेंगे गलेशियंस। लूका बाद में जाएंगे। गलातियां पंजाबी और हिंदी दे विच, इंग्लिश में गलेशियंस, बुक ऑफ गलेशियंस। रोमियो से थोड़ा आगे मिलेगा आपको। रोमियो के बाद कुरंथियां, पहला कुरंथिया, दूसरा कुरंथिया, फिर गलेशियंस। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 8 से लेके 11 तक। गलातियों 4 उसका 8 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। 3 पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं। गलातियों 4 उसका 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने बहुत पुराने मसीहों को भी ये गलती करते देखा जो ये वचन अलाउ नहीं करता। पहला, दूसरा, तीसरा, अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। गलातियों 4 उसकी 8 से मैं पढ़ूंगा। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव में परमेश्वर नहीं। इंग्लिश में लिखा, फॉर्मली व्हेन यू डिड नॉट नो गॉड यू वर एनस्लेव्ड टू दोज दैट बाय नेचर आर नॉट गॉड्स। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों को और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। ये पौलुस गलेशियंस के चर्च को लिख रहा है, पर वो आज हमारे चर्चों के लिए, हमारे लिए भी काम आती है पत्रियां जो लिखी हुई हैं, क्योंकि वो इंसान ने नहीं, वो पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शंस के द्वारा लिखी गई थी। वचन कहता है कि पहले तो तुम उन चीजों के दास थे जो परमेश्वर है ही नहीं। वो मटीरियलिस्टिक चीजें, वो कुछ भी हो सकता है मटीरियल की बनी हुई चीज, अब मैं नाम तो यहां पे नहीं लूंगा, पर वहां पे वचन ये कहता है कि पहले तो तुम, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फॉर्मली व्हेन यू डिड नॉट नो द गॉड यू वर एनस्लेव्ड टू दोज दैट आर बाय नेचर आर नॉट गॉड। अब गॉड का नेचर क्या है? वचन कहता है कि वो नेचर से गॉड्स नहीं थे जिनको तुम मानते थे, क्योंकि भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं या यशायाह को पढ़ते हैं, उनमें गॉड का नेचर बताया गया है कि जिसने कान दिए हैं वो सुनता है, जिसने आंखें दी हैं वो देखता है, जिसने नाक दिया वो सूंघता है, जिसने हमें फीलिंग्स दी है उसकी खुद की फीलिंग है, वो प्यार करता है। इसीलिए वो इंसान का रूप लेके धरती के ऊपर आया अपने प्यार को साबित करने के लिए। मतलब गॉड नेचुरल है, मटेरियलिस्टिक नहीं है।
वो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो दिखता नहीं है, पर उसमें सब चीजें हैं जो एक इंसान में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि तुम पहले जिन चीजों में फंसे हुए थे, यू वर एनस्लेव्ड, तुम उनके दास थे, तुम गुलामी में थे, टू दोज दैट बाय नेचर आर नॉट गॉड्स। पर वचन कहता है पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, बट नाउ दैट यू हैव कम टू नो गॉड और रेदर टू बी नोन बाई गॉड। वो कहता है कि तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, फिर वो करेक्शन करता है, तुमने नहीं, असल में परमेश्वर ने भी तुझे पहचाना है। हालेलुया। तुमने उसे नहीं चुना, उसने तुझे चुना है। तुम तो भटक रहे थे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है। जैसा एक फ्लो में चलता जा रही थी लाइफ, बस चलते जा रहे थे। कल क्या टारगेट है, क्या लाइफ का गोल है, कुछ पता नहीं था। पर वचन कहता है अब तुमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है और उसने भी तुम्हें पहचाना है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? हाउ कैन यू टर्न बैक अगेन टू द वीक एंड वर्थलेस एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड? हालेलुया। तुम्हें फिर से, अब हम तीसरे पॉइंट पे थे, कौन लिख रहा है? तीसरे पॉइंट पे थे, तो इसमें 3 हो चुके हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था कि पहले तुम परमेश्वर के, हमें फिर से पुरानी लाइफस्टाइल में नहीं जाना है, क्योंकि हमने वचन कहां से शुरू किया था? बी ट्रांसफॉर्म, जो आज का टाइटल है। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, संसार की सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए होने से, बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, परमेश्वर कहता है। 3 पॉइंट के बाद चौथा क्या है कि हाउ कैन यू टर्न बैक टू द वर्ल्ड, द वीकनेस, द वर्थलेस एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम कैसे संसार की उन्हीं चीजों की ओर वापस जा सकते हो? तो हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है, पीछे नहीं देखना, क्योंकि पुरानी लाइफ खत्म हो चुकी है, बपतिस्मा लेने के बाद दफन हो चुकी है, अब हम नए हो चुके हैं। तुम मसीह में नई सृष्टि हो। हालेलुया। आगे 10 कहता है तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। ये तो 80% क्रिश्चियन गलत करते हैं। तुम दिनों और नियमों को, फिर से वही यंत्रियां मंत्रियां, फिर से वही चीजें देखनी, वही चीजें करनी, फिर से वही चीजों को, दिनों को मानना जो लोग करते हैं, उन्हीं चीजों में शामिल होना, उन्हीं चीजों को करना जो परमेश्वर के सामने गलत हैं। किसी की खुशी में शामिल होना गलत नहीं है, पर अगर वो एक मूर्ति पूजा है तो वचन कहता है तुम्हें उन महीनों को, नियत समय, वर्षों को नहीं मानना है जो संसार मानता है। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ हो जाए। वो कहता है मैंने बड़ी मेहनत से, कोड़े खा खा के, जहाजों पे चढ़ चढ़ के सुसमाचार प्रचार किया है। मैं तुम्हारे तक जब पहुंचा तो मैं जेलों में डाला गया। ये पौलुस का आगे दुख बयान करता है, वो बाद में जब हम पढ़ते हैं इसको रोमन्स में, पीछे जब हम पढ़ते हैं कि मेरे ऊपर कोड़े मारे गए, मुझे मारा गया, मुझे कूटा गया, मुझे पत्थर मारे गए, पर फिर भी मैं प्रचार करने से नहीं टला। मैंने मेहनत की, तुम्हारे तक यीशु मसीह का प्रचार पहुंचाया, और अब ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाए। कल हमने बपतिस्मा देने में कितनी मेहनत की है ये हम ही जानते हैं। हालेलुया। जो मेहनत लगी है पर नहीं, उसका रिजल्ट परमेश्वर देता है। 3 रूहें परमेश्वर के राज्य में शामिल हुई हैं। पर पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम अपना पार्ट प्ले ना करो, और जो मेहनत की तुमने और हमने मिलके वो व्यर्थ ठहर जाए। इसीलिए वो कहता है बी ट्रांसफॉर्म्ड, मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हम एक अगले वर्ष, जो लास्ट वर्ष है, उसकी ओर बढ़ेंगे और फिर मैं फिनिश करूंगा जल्दी, और इसी में मैं आपके साथ एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा। ल्यूक 19 उसका 12 से लेके 26 तक, लूक का 19 चैप्टर 19 12 तो लेके 26 तक। दो पॉइंट आपने लिखे होंगे पिछले वचन में। पीछे नहीं मुड़ना, परमेश्वर की ओर दे जाना है, और फिर से उन चीजों को नहीं मानना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ल्यूक 19 वर्स 12 से लेके 26 तक मैं जल्दी इसको पढ़ूंगा, पर यह स्टोरी है, आप जानते हैं, पर मैं फिर भी इसको पढ़ देता हूं। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला गया कि राजपद पाकर लौटे, यानी कि वो अथॉरिटी लेके
लौटे। उसने अपने दासों में से दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10-10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर, यानी कि अथॉरिटी या पॉलिटिशियन बन के कह सकते हैं, लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने 10 को, जिन्हें रोकड़, जिसे पैसा दिया था, मोहरें दी थी, उन्हें बुलाया ताकि मालूम करे कि लेन देन से क्या कमाया है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। वो कहता है, मैंने इसको डबल कर दिया जो तूने मुझे दिया था। उसने उससे कहा, इसे नोट करना अगले पॉइंट को, उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 मोहरें कमाई है। उसने कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। पहले को 10 दिए, दूसरे को 5 दिए। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में, यानी कि कह सकते हैं नीचे दबा दिया था, छुपा के रख लिया था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता है कि मैं कठोर मनुष्य हूं। मैंने जिसे नहीं रखा वहां से उठा लेता हूं, और जो मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं। तो तू मेरे रुपयों को सराफों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज के साथ ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और उसके पास 10 मोहरें हैं, जिसके पास 10 मोहरें उसे दे दो। उसने उनसे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 मोहरें हैं। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वह भी जो उसके पास है छीन लिया जाएगा। अब यहां पे एक स्टोरी है एक बंदे की, जो एक नॉर्मल बंदा था, पर वो एक दिन बाहर गया कि अथॉरिटी लेके आए, कह सकते हैं राजा बन के वापस आए, या एक प्राइम मिनिस्टर बन के वापस आए। पर उसने कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट्स दिए। तो पॉइंट में आपको क्या बताना चाहता हूं, जब हम बैप्टाइज हो गए, परमेश्वर उसके बाद हमें एक गिफ्ट देता है, जो फ्री गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन है। वो मुक्ति उन पुरानी चीजों से परमेश्वर हमें देता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देता है। वो आपको फील हो ना हो, दिखे ना दिखे उसका असर, पर आपके अंदर परमेश्वर ने गिफ्ट डाला है बपतिस्मा लेते समय। जब आपने नई सृष्टि बन गए, आप नए प्रभु की ओर चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। ये कह लो कि आपका प्रभु को जानने का एक फ्री गिफ्ट है, जो बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, कि सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम हेवन। परमेश्वर की ओर से एक वरदान मिलता है, एक फ्री गिफ्ट मिलता है बंदे को। अब उस गिफ्ट को परमेश्वर आपको दे के देखता है, आप उसका क्या करते हैं। क्या उसे आप डबल करते हैं, 1.5 करते हैं, या उसे दबा देते हैं। उसके बाद आपको जो चीजें मिलनी हैं, ये कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपको प्रभु ने दिया, आपने उसका क्या किया। आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, नहीं यही सच्चा परमेश्वर है, उसने मुझे पुरानी चीजों से आजाद कर दिया है। कितने लोगों को आपने बताया, कितने लोगों को आपने चर्च में इनवाइट किया, कितने लोगों के साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर की कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ये किया है। हालेलुया। एक गिफ्ट प्रभु आपको देता है। यहां पे ये बंदा एक को 10 मोहरें देता है। वो कहता है मैंने 10 से और 10 कमा ली हैं। जब आप वचन को पढ़ते हो, उसने लिखा तू 10 नगरों के ऊपर अधिकार रख। आप सोचो, सिक्के नगरों में बदल गए, उसे मेहर बना दिया गया, उसे मेयर बना दिया गया, कह सकते हैं अथोराइज कर दिया गया 10 शहरों के ऊपर। किसके द्वारा? सिर्फ सिंपल 10 सिक्के कमाने के द्वारा। तब उसने नहीं सोचा होगा कि इसका इतना बड़ा रिजल्ट मुझे मिलेगा, पर जैसे उसने थोड़े को यूज करके, मल्टीप्लाई करके अपने स्वामी के पास लेके आया, उसके स्वामी ने कहा तू थोड़े में वफादार था, अब मैं तुझे बहुत दूंगा। और उसने दिया, क्योंकि ना तो उसे पता था कि मेरा स्वामी इतनी बड़ी अथॉरिटी लेके आ रहा है, और ना उसे यह पता था कि मुझे नगर मिलेंगे, मुझे 10 सिटीज का अधिकारी बना देगा वो। पर फिर भी उसने वो काम किया फेथफुली। और हम तो जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, फिर भी हम क्यों नहीं करते?
उसे पता नहीं था कि वो बंदा गया है इलेक्शन में जीत के आएगा कि हार के आएगा, पर हमें पता है कि यीशु मसीह जीत चुका है, उसने विक्ट्री ले ली है और वो हमें सब कुछ दे सकता है। तो हमें कितना उसके लिए चीजों को करना चाहिए, कितना उसके लिए अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे ने बोला मैंने 10 से 5 कमाई है। उसने बोला ठीक है, जितना तूने कमाया उतना तुझे मैं देता हूं, तुझे 5 नगर देता हूं। तीसरे ने बोला नहीं, मैं तो डर गया सीगा, लोग की कहेंगे। वही बात, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, कि लोग की कहेंगे यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया, लोग की कहेंगे चर्च जाने लग गया, किसी को बताना नहीं, छुपा के रखो, छुपा के रखो। और वो कहता है तूने छुपाया, ठीक है, अब ये भी तेरे काम का नहीं है, ये भी मुझे दे दे, और जिसके बढ़ाया उसे दे दे। आप सोचो, क्या आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे जहां पे घाटा पड़े, जहां पे फायदा ना हो? क्या आप $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट वहां पे करेंगे जहां पे आपको 5 साल बाद भी फिर उतना ही मिले, या वहां करेंगे जहां से आपको डबल मिले? हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर जब अपनी आत्मा को इन्वेस्ट करता है आपके अंदर, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके बदले में उसके लिए काम करें, सेवा करें, क्योंकि आप व्यर्थ नहीं चुने गए हैं। और आपको बिलीव करो, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, परमेश्वर ग्रेस देगा आपको वो काम करने की। हालेलुया। ये बाय ग्रेस होगा। उसने कहा अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन आ चुके हो। नाउ यू आर नॉट अंडर द लॉ, यू आर अंडर द ग्रेस। क्योंकि यीशु मसीह ग्रेस देता है, वो हमें पापों की सजा नहीं देता। और इसी तरह से उसने अलग अलग को, अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूं ये कैसे काम करता है। अब ये तो हमने बाइबल में पढ़ा, आपको परमेश्वर एक गिफ्ट देता है, आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार टेस्टिमनी दी, परमेश्वर के नाम को मैं हर जगह पे कोशिश करता हूं कि जीसस का नाम मेरी कन्वर्सेशन में आए। डजंट मैटर मैं किससे बात कर रहा हूं, चाहे वो मेरा बॉस हो, चाहे जिसकी 10 ब्रांचों का मालिक है, जो ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 पार्ट सप्लायर कंपनी का मालिक है, चाहे उससे हो, मैं उसे प्रेज द लॉर्ड लिख के बात करता हूं, मैं उससे क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करता हूं, मैं उसे बैप्टिज्म की फोटोज भी भेजी मैंने पिछली बारी कि हम ऐसे चर्च में करते हैं, क्योंकि वो बंदा बिलीव करता है। उन फॉर्मल चीजों में जब आप यीशु मसीह को लेके आते हैं, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, तो परमेश्वर उसे ब्लेस करना शुरू कर देता है। मेरे जॉब पे, मेरे डेस्क के ऊपर जहां मैं काम करता हूं, हमेशा वर्शिप चलती है या प्रीचिंग चलती है। और कई बार मैंने लगाई होती है अंकुनुल्ला जी की प्रीचिंग, तो वो कई बार जोर से हालेलुया बोलते हैं, तो मेरे साथ वाले भी हालेलुया बोलते हैं, चाहे वो मजाक में बोले, कैसे बोले, हालेलुया हालेलुया। उन्हें उतना समझ आता है, क्योंकि बाकी पंजाबी हिंदी समझ नहीं आती। तो मैं इसीलिए पर्पसली कई बार इंग्लिश में वर्शिप लगाता हूं, पर्पसली इंग्लिश प्रीचिंग लगाता हूं, ताकि उन्हें समझ लगे। हालेलुया। मतलब आप उन चीजों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी जॉब की लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। अब मैं बताता हूं ये काम कैसे करता है। अब परमेश्वर इन चीजों को नोटिस करता है कि जो मैंने इसे गिफ्ट दिया, इसे इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद परमेश्वर आपकी छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देता है। मैं चर्च के जो पुराने मेंबर हैं, मैंने हमेशा टेस्टिमनी देता हूं, अब सैलरी बढ़ गई, अब सैलरी बढ़ गई है, अब नहीं, अब फिर बढ़ गई है सैलरी। हालेलुया। अंकल पूछते होंगे मैनू हुण किद्दों। यस, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। हम जो कंपनी की मैंने आपको टेस्टिमनी दी, मैं कंपनी खरीदने वाला था, पर मैंने वो मना कर दिया कि नहीं, मेरे फायदा नहीं। अब वो कंपनी बंद हो रही है। जब कंपनी बंद होती है, सबको चिंता होती है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब कैसे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मुझे 1% भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मैं मसीह में मेहनत कर रहा हूं और मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। जब आप मसीह में मेहनत करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जो पर्सनल लाइफ की मेहनत है उसे भी वेस्ट नहीं होने देता। अब कंपनी बंद हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं क्या ये दिसंबर महीना लास्ट है, क्या करें, सबको चिंता, क्या करें। मुझे कोई टेंशन नहीं। बोला ठीक है, जैसा होगा। अब मुझे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, मुझे जब लोगों को पता चला, मुझे अलग अलग कंपनियों से फोन आने लगे, हमारे साथ आ जा, हमारे साथ आ जा, हमारे साथ आ जा। मैंने कहा मैं देखता हूं कैसे करूंगा, कोई घर से दूर है, कोई कैसे है। पर मेरी हमेशा प्रभु से प्रार्थना थी कि प्रभु मैं ऐसी जगह काम करूं जहां पे स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट जीरो हो। आप कितना उनको बंद कर लोगे, आप गालियां नहीं निकालेंगे, उनसे नहीं सुनना चाहोगे, पर वो आपस में करेंगे, फिर वो माहौल खराब होता है। मैंने कहा प्रभु मैं इससे भी अलग जाना चाहता हूं, एक अलग ताई वाली लाइफ मुझे चाहिए, जहां पे संसार की इन्वॉल्वमेंट जीरो हो, जहां पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट जीरो हो। और 6 महीने से 1 साल से प्रार्थना चल रही थी, और मुझे पता था परमेश्वर राइट टाइम पे आंसर करेगा। और अब मैंने
विश्वास के साथ आगे बढ़ा और परमेश्वर ने ये लोगों के लिए ऐसी मोमेंट पे रास्ता बंद होता है, पर मेरे लिए वो रास्ता खुला है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि मुझे फ़ोन आने लगे, मैंने लोगों से बात की, बोला ठीक है ऑफ़र क्या है तुम्हारा। मैंने जब उसको अपना पैकेज बताता था, बोले नहीं हम तुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। रखना सब चाहते हैं काम पे, हमारे साथ काम कर ले, क्योंकि वो जानते हैं मेरे टैलेंट को, हर चीज़ों को, पर अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड मार्केट मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती अपने साथ काम पे रखना। ये यहाँ तक हो गया। पर उसका अब हुआ क्या, परमेश्वर से मैंने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने, मैं एक दिन काम पे जा रहा हूँ और मेरे मन में आया, अगर ये बॉस कह दे कि तुम मेरे लिए ऑनलाइन काम कर तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा सारा सब कुछ ऑनलाइन है, सेल परचेज सब कुछ। और मैं काम पे गया, मुझे 9 बजे फ़ोन आया उसका ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पे 7 बजे होते हैं। बोले अमन तेरे लिए ऑफ़र है, अगर तू घर बैठे मेरे लिए काम करे तो मैं तुझे घर में सैलरी दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, यही तो मुझे प्रभु का आत्मा सुबह सुबह बोल रहा था घर में आते हुए, काम पे आते हुए। उसी वक्त मैं बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा। मैंने प्रेयर की, प्रभु ने कोई भी और रास्ता खुलने दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड में उतनी सैलरी नहीं कोई दे रहा। तो मैंने बोला कि एक बंदे ने ऑफ़र की, वो दूर है। मैं बोला ठीक है मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने उसको हाँ बोल दी। मैं बोला ठीक है। 3 दिन पहले मेरी बात हुई, मैं बोला ठीक है मैं काम तो करूँगा घर से, वो पीसी देंगे, वो सब कुछ देंगे, सब कुछ होगा। यहाँ से मैंने सिर्फ बिना क्योंकि हमारा स्टाफ ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहा है, मैंने बिना ऑस्ट्रेलिया मूव हुए यहीं से ऑस्ट्रेलिया में काम करूँगा मैं, यहीं से घर बैठे बैठे। और पैकेज जितना न्यूजीलैंड में किसी को सेल्स पर्सन को नहीं मिलता उतना मुझे मिल रहा है। मैंने कहा बॉस फिर सैलरी, बोला ठीक है 10,000 और डाल देते हैं साल का उसमें। हालेलुया। तो मैं बोला ठीक है। तो ये परमेश्वर की ग्रेस है, जब आप टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं प्रभु के लिए। क्योंकि पहले भी ऐसी बड़ी सैलरी जितनी लोगों की वो 5 साल में बढ़ाते हैं, मैंने 6 महीने में उतनी पे ली है उनसे, पैकेज उतना बढ़ाया है। मैंने टेस्टिमनी दी थी पहले। और अब जितनी ये आगे, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप सैलरी दे रहे थे, बोले कि फिर भी बोले नहीं ठीक है। क्योंकि जब प्रभु का फेवर आपके ऊपर है, आप डिक्लेयर करते हैं सुबह के परमेश्वर तेरा फेवर आए, मनुष्यों का फेवर आए, तो परमेश्वर अपना भी देता है, मनुष्यों का भी देता है। कई बार हम गिड़गिड़ाते रहते हैं प्रभु ये कर दे वो कर दे। प्रभु बोलता है जो वचन लिखा है उसे एक्यूरेटली डिक्लेयर कर कि परमेश्वर तेरा और तेरे द्वारा मनुष्यों का फेवर आए। तो परमेश्वर सर्कल में काम करता है फिर उन चीज़ों को जो उसने एक बंदे के द्वारा देना है। अब परमेश्वर ऊपर से तो कॉन्ट्रैक्ट लिख के नहीं भेज देगा, बंदे के द्वारा लिखेगा, बंदे के द्वारा सैलरी बढ़ाएगा। तो परमेश्वर तेरा और मनुष्यों का फेवर आए, और परमेश्वर ने दोनों चीज़ों में फेवर दिया। हालेलुया। ये बड़ी बात। अब परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी बात की भी ख्याल रखता है जब आप प्रभु में फेथफुली चलते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं। हम गए फार्मर्स मेरी शर्ट्स लेने, जो आप देखते हैं नई नई पहनता हूँ इन्हें तो इंडिया तो पैकेज आंदा। तो मैं शर्ट्स लेने गया फार्मर्स में, मेरे 2 शर्ट पसंद आई। जस्ट बोली आपके पास इतनी शर्ट है, तो मैं भी बोला यार बहुत है, चलो रहन तो, चलो छड्डो खेड़ा। मैं वापस आ गया, हम वापस आ गए। बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। वापस आए और पर मेरी आँख से एक शर्ट दे ऊपर याद लेनी है। तब मेरी आँख थी कि मैं ये लूँगा, तो फिर बोला कि और भी बहुत हैं। चलो अगले दिन मैं काम पे गया और मेरा कोलीग, मेरा अकाउंटेंट बोलता अपना ड्रॉर खोल। मैंने ड्रॉर खोला, मैं बोला क्या है उसमें? बोला देख तो सी खोल के। मैंने खोला, उसमें $100 का फार्मर का गिफ्ट पैकेज था और मैंने 2 शर्ट ली और वो गिफ्ट पैक भी सिर्फ फार्मर का ही था कि वहीं का था। ये भी नहीं कि चलो ग्रोसरी ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो फिर सिर्फ फार्मर का था। मैं बोला देखो प्रभु कैसे रास्ते खोलता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि प्रभु आपकी छोटी से छोटी चीजों को सॉल्व कर सकता है, बड़ी से बड़ी चीज को सॉल्व कर सकता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे, अगर मैं न्यूजीलैंड के लिए काम करता, मेरे लिए रास्ता ना खुलता, तो मुझे कम सैलरी में जाना पड़ता जितनी मुझे मिलती थी। हालेलुया। क्योंकि कोई भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि तेरा पैकेज ही इतना है कि हम नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सैलरीज जहाँ से ज़्यादा है और मुझे ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से सैलरी मिलती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। अब यहाँ से वो बंद करके वो उनकी 10 ब्रांचें वहाँ पे सिर्फ वहीं पे काम रखेंगे, और न्यूजीलैंड में उस कंपनी का एक ही एम्बेसडर होगा और वो मैं हूँ। हालेलुया। और वो उनके बिहाफ पे न्यूजीलैंड पूरी मार्केट में अगर कोई एक्ट करेगा वो सिर्फ, और मैं घर से करूँगा, कोई किसी से मिलना नहीं, कोई स्टाफ का गाली गलौच नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने घर में बैठो। और मेरी इच्छा थी कि मेरा अच्छा ऑफिस हो जिसमें बैठ के काम कर सकूं, और अब छुट्टियों में वो बनाएंगे। हालेलुया।